सोचिए 4 साल से आप एक केस में फंसे हुए हैं। हर कोई आपको गुनहगार मान चुका है, मीडिया आपको विलेन बना चुकी है, लेकिन अचानक एक दिन सीबीआई कहती है आप निर्दोष हैं। खुशी के मारे आप मंदिर जाते हैं, भगवान को धन्यवाद कहते हैं, सोचते हैं कि अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन तभी बम फूटता है। जिस केस से आप बाहर निकले थे उससे भी खतरनाक केस में आपका नाम आ जाता है। रिया चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस से बाहर निकलते ही दिशा सालियान केस में उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। आखिर ये नया मोड़ क्या है? दिशा सालियान की मौत के 4 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया का नाम फिर से इस केस में आ गया? कौन कौन इस केस में फंस सकता है और क्या रिया फिर से जेल के दरवाजे तक पहुंचने वाली हैं? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। रिया चक्रवर्ती का नाम 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। सुशांत के परिवार ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मेंटल हैरेसमेंट, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश। रिया को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सबूत कमजोर पड़ने लगे और मामला ठंडा होता गया। अब सीबीआई ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें साफ कहा गया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं। कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया। रिया इस फैसले से इतनी खुश हुई कि सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेकने चली गई, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रिया को लगा कि अब वो फ्री हो चुकी है, लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का केस फिर से खुल गया और इस बार याचिका में रिया चक्रवर्ती का नाम भी जोड़ दिया गया। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि मेरी बेटी की मौत की फिर से जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिशा सालियान केस में रिया चक्रवर्ती के अलावा कई और बड़े नाम भी सामने आए, जिसमें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, बॉलीवुड एक्टर डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वघे का नाम शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिशा सालियान के पिता ने इतने साल बाद ये याचिका क्यों डाली? क्या इस केस में सच में कोई साजिश थी? 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान मलाड की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिर गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि दिशा के साथ पार्टी में कुछ गलत हुआ और इसे छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी थ्योरी थी कि सुशांत को दिशा की मौत का सच पता था और इसी वजह से उनकी भी जान चली गई। हालांकि मुंबई पुलिस ने कोई फाउल प्ले नहीं पाया, लेकिन अब जब इस केस को फिर से खोला गया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एक नए सबूत सामने आते हैं या नहीं। 2 अप्रैल 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। अगर कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश देती है तो रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। क्या सीबीआई इस केस की भी दोबारा जांच करेगी? क्या सुशांत और दिशा की मौतें आपस में जुड़ी हुई थी? ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन अगर इस केस में कुछ बड़ा खुलासा होता है तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की दुनिया हिल सकती है। क्या आपको लगता है कि दिशा सालियान केस में सच्चाई अभी भी छिपाई जा रही है? क्या रिया चक्रवर्ती इस केस में दोषी हो सकती है या फिर उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस केस में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।